नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे कैरेक्टर की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने पूरे नारुतो यूनिवर्स में अपना एक अलग ही बिल्कुल अनमैच्ड मुकाम बनाया। देखा जाए तो निंजा तो बहुत सारे थे, लेकिन अगर किसी का ऑरा, उसका एटीट्यूड और वो जिसे हम कोल्ड रिज कहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक था, तो वो और कोई नहीं, सासुके उचिहा था। एक ऐसा निंजा जो हीरो बना, विलेन बना और अंततः एक लेजेंड बनकर उभरा। तो चलिए इस पूरी गाथा को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो चलिए गहराई में उतरते हैं। अगर मुझे मारना है तो मुझसे नफरत करो। अब ये सिर्फ कुछ रैंडम शब्द नहीं थे, ये वो खौफनाक निर्देश था जिसने सासुके की पूरी दुनिया को एक झटके में तबाह कर दिया। इसी एक लाइन ने उसके अंदर बदले की ऐसी आग पैदा की जो जिंदगी भर सुलगती रही। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उसके अपने बड़े भाई इटाची ने कहा था। अब इस सदमे से लेकर प्रायश्चित तक की जो पूरी कहानी है उसे हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे। पहले बात करेंगे उस अल्टीमेट निंजा ऑरा की, फिर उचिहा क्लैन की त्रासदी, सच्चे अंधकार में उसका प्रवेश, इटाची का वो चौंकाने वाला सच, अंत में विचारधाराओं का भयंकर टकराव और फाइनली एक लेजेंड के प्रायश्चित की। पहला पॉइंट, अल्टीमेट निंजा का ऑरा। हिडन लीफ विलेज में उचिहा क्लैन को ना लिटरली सबसे ताकतवर और सम्मानित माना जाता था। सब उनकी इज्जत करते थे। और सासुके, उसका अपना एक हीरो था, उसका बड़ा भाई इटाची उचिहा। सासुके बस अपने भाई जैसा ही बेमिसाल और काबिल बनना चाहता था। मतलब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। दूसरा पड़ाव, उचिहा क्लैन की त्रासदी। लेकिन फिर एक रात आती है जो इस परफेक्शन को चकनाचूर कर देती है। सासुके जब घर लौटता है तो उसे क्या दिखता है? उसका पूरा का पूरा क्लैन खत्म हो चुका है, सबको बेरहमी से मार दिया गया। और सदमे वाली बात ये थी कि ये नरसंहार किसी बाहरी ने नहीं, खुद इटाची ने किया था। वही इटाची जिसे सासुके भगवान की तरह पूजता था। इस एक रात ने सासुके की मानसिकता को पूरी तरह से हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब इस भयंकर ट्रॉमा का असर निंजा अकेडमी में साफ साफ दिखने लगा था। सासुके का ना एक तरह से कोल्ड मोड ऑन हो गया था। चेहरे पर कोई स्माइल नहीं, किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं, बस दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, बदला। असल में ये उस मानसिक चोट से बचने का उसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म था। लेकिन फनी बात पता है क्या है? उसका यही रूखा और अलग थलग रवैया एक डेंजरस रिस्क बन गया। अकेडमी के बाकी लोग लिटरली उसके इसी एटीट्यूड के दीवाने रहते थे। तीसरी बात करते हैं सच्चे अंधकार में प्रवेश की। कहानी आगे बढ़ती है और टीम 7 फॉर्म होती है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है नारुतो, सकुरा और ककाशी से। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है उस भयानक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को जो सासुके के अंदर चल रहा था, खासकर चिनिन एग्जाम्स के दौरान। एक तरफ टीम 7 थी जहां टीम वर्क और एक दूसरे के साथ ग्रो करने की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ ओरोचिमारू का वो नशीला जहरीला वादा कि बिना बेपनाह डार्क पावर के बदला लेना तो भूल ही जाओ। सासुके को लगने लगा था कि अपने दोस्तों के साथ रहकर वो कभी इतना ताकतवर नहीं बन पाएगा कि इताची को हरा सके। और ये ब्रेकिंग पॉइंट ना बहुत तेजी से करीब आ रहा था। जरा टाइमलाइन देखिए। अकेडमी ग्रेजुएशन के कुछ महीनों बाद ही इटाची वापस आता है। सासुके पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन बहुत बुरी तरह, लिटरली अपमानजनक तरीके से हार जाता है। ये हार उसे अंदर से खोखला कर देती है। नतीजा, कुछ ही दिनों बाद ताकत की भूख में वो अपने दोस्तों और गांव को छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला जाता है। और उसके तुरंत बाद होती है वैली ऑफ द एंड की वो पहली मशहूर लड़ाई। और फिर आता है वो टाइम स्किप जिसने पूरे एनिमे फैंडम को हिला के रख दिया था। सासुके का वो लेजेंडरी रिटर्न। सालों बाद जब वो स्क्रीन पर वापस आता है, वो पर्पल रोप आउटफिट, बिल्कुल ठंडी, भावनाहीन आंखें और तलवारबाजी में ऐसी महारत की क्या ही कहने। उस वक्त जो उसका ऑरा था वो अनरियल था। वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन चुका था और पूरी तरह से डार्कनेस में डूब चुका था। चौथा पॉइंट, इटाची का चौंकाने वाला सच। फाइनली सालों का वो इंतजार खत्म होता है। कहानी अपने पीक टेंशन और इमोशनल वॉर पर पहुंचती है। दोनों भाइयों का आखिरी टकराव। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी यार। इस महासंग्राम में एक से बढ़कर एक खौफनाक जुत्सु देखने को मिले। मतलब पहले अमातेरासु की वो न बुझने वाली काली आग, फिर दिमाग को पूरी तरह हिला देने वाले गेंजुत्सु का वार, और अंत में उस विशालकाय सुसानु का मैदान में उतरना। सांसें रोक देने वाली इस लड़ाई का अंत इताची की दुखद मौत के साथ होता है।
सासुके को लगा उसने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर लिया है। अब जो सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि इटाची कभी विलन था ही नहीं। जी हाँ, जब ये प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है ना, सासुके की पूरी दुनिया चकनाचूर हो जाती है। जरा सोचिए, जिस भाई से उसने अपनी पूरी जिंदगी पागलों की तरह नफरत की, असल में उसी भाई ने गांव को बचाने और खुद सासुके को जिंदा रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस सच के बाहर आते ही सासुके का सारा दुख एक बिल्कुल ही नए भयंकर जुनून में बदल जाता है। ये एक ऐसा प्योर केओस था जहां उसका टारगेट अब वो लोग थे जिन्होंने इटाची को इस हद तक मजबूर किया, यानी अब उसे हिडन लीफ विलेज को ही जड़ से मिटाना था। और इसी ट्विस्टेड बदले की आग के साथ जब वो चौथे महान निंजा युद्ध में उतरता है तो वो पूरे बैटलफील्ड का सबसे अनप्रिडिक्टेबल और खतरनाक वाइल्ड कार्ड बन जाता है। 5वां पड़ाव, अंत में विचारधाराओं का टकराव। महायुद्ध खत्म होने के बाद जब सबको लगा कि अब फाइनली शांति आएगी, कहानी अपने सबसे विनाशकारी फाइनल फाइट की तरफ मुड़ती है। वापस उसी वैली ऑफ द एंड में नारुतो और सासुके आमने सामने होते हैं। और ये आइकॉनिक लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की जंग थी। एक तरफ नारुतो, जो दोस्ती में विश्वास रखता है और जिसका गोल गांव को बचाना है। दूसरी तरफ सासुके, जिसने अकेलेपन को अपनी ताकत माना और जो इस पूरे सिस्टम को नष्ट करके एक नए सिरे से दुनिया को सुधारना चाहता था। नफरत बनाम सहानुभूति का ये अल्टीमेट क्लैश था। और अंत में छठा पॉइंट, एक लेजेंड का प्रायश्चित। इस भयंकर टकराव का अंजाम बहुत ब्रूटल था। दोनों अपना एक एक हाथ खो बैठते हैं, लेकिन इस खून खराबे के बाद ही असली रेजोल्यूशन आता है। जमीन पर निढाल पड़े सासुके के अंदर का वो सालों का अंधकार आखिरकार टूट जाता है और वो पहले बार सच्चे दिल से नारुतो को अपना दोस्त मान लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सफर कैसे पूरा होता है। एक टूटे हुए एवेंजर से एक रिफॉर्म्ड रक्षक बनने का उसका ये प्रायश्चित का मार्ग बहुत पावरफुल है। पहला कदम सच्ची दोस्ती को अपनाना, फिर अपने किए गए पापों की माफी के लिए पूरी दुनिया की यात्रा पर निकलना और धीरे धीरे उस घुप अंधेरे से बाहर आना जिसने सालों तक उसे जकड़ रखा था। सासुके का ऑरा एक अलग ही लेवल का था और सच कहूं तो ये बात 100% सच है। एक ट्रॉमेटाइज्ड बच्चे से लेकर एक खूंखार अवेंजर और फाइनली एक लेजेंड बनने का जो उसका सफर है, वो आज भी फैंस को पूरी तरह से मेस्मराइज कर देता है। ये कैरेक्टर आर्क अपने आप में एक मास्टरपीस है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बदले की लगातार खोज कभी सच में शांति ला सकती है? सासुके की ये पूरी कहानी हमें ट्रॉमा, अपनी पहचान और माफी के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस एक्सप्लेनर से एक बात तो साफ है कि ताकत से ज्यादा खुद को और दूसरों को स्वीकार करना जरूरी है। और शायद यही वो सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में गूंजता रहता है।